बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में फरमाते हैं, और जो कुछ इस ज़मीन पर है वो फना हो जाएगा, और जो बाकी रहेगा वो तुम्हारे रब की ज़ात है। रब्बुल करीम बहुत ही मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तबाही और क़यामत का आना एक हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक किया है, इस तरह ये कायनात इसी तरह फना हो जाएगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुंच जाएगी, और हर शख्स को क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा। क्या आपने सोचा है कि कयामत का मंजर कैसा होगा, जिसका आना तय है, जिसकी खबर अल्लाह के आखिरी नबी दे चुके हैं? क्या आपने गौर किया है वो दिन कैसा होगा? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत के बारे में जानेंगे। कि नाजरीन इकराम, जब कयामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत का आगाज यानी कयामत का आना शुरू हो जाएगा। कयामत का आगाज निफाक सूर से होगा, जिसके बारे में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा 4 फरिश्तों में से एक हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के, जिनके मुंह में सूर है और अल्लाह का हुक्म का वो इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही अल्लाह ताला उन्हें हुक्म अता फरमाएगा तो वो सूर फूकना शुरू कर देंगे और कयामत का दिन शुरू हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुम्मे का दिन होगा, लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे। अचानक मशरिक से मगरिब तक तमाम लोगों को एक लंबी सी आवाज़ सुनाई देगी, जो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जाएगी, और जिसकी शिद्दत की वजह से लोगों में इत्तिराब और बेचैनी पैदा हो जाएगी। जब सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तो लोग मरने लगेंगे। बंदा जहां होगा वहीं गिर जाएगा। जैसे जैसे सूरह इस्राफील बुलंद होती जाएगी, वैसे वैसे निज़ाम कायनात का धर्म भरम होना शुरू हो जाएगा। जमीन तूफान की लिपट में आ जाएगी, जैसे कोई तितली तूफान में डूब जाती है। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और गुर्दो गुब्बार बनकर बादलों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी और आसमान फट जाएगा। सूरज चांद और सितारे मध्यम यानी बेनूर हो जाएंगे। तमाम जानदार इंसान जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। यहाँ तक कि मौत के फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी अपनी जान को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार जो इस कायनात में मौजूद है, सब कुछ फना हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह वाहिद ला शरीक की ज़ात बाकी रहेगी। और अल्लाह सुब्हान तआला का ये मुबारक पैगाम भी पूरा हो जाएगा कि सूरह रहमान में, जिसका तर्जुमा यूं है कि इस रुए ज़मीन पे जो कुछ है वो फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब्बुल जलाल वल इकराम की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। जब सब कुछ फना हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हान तआला ऐलान करेंगे कि दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं, दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं, आज के रोज़ किसकी बादशाही है। एक तवील खामोशी के बाद अल्लाह सुब्हान तआला खुद ही इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे कि आज के रोज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की है। आज बादशाही सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की है। बेशक मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज कुछ यूं है कि मैं हूँ बादशाह, कहाँ है दुनिया के जाबिर और मुतकब्बिर। एक तवील मुद्दत जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह चाहेगा आसमान और जमीन और फरिश्तों को नए सिरे से पैदा फरमाएगा। नई जमीन में नई इमारतें, दरख्तों, पहाड़ों, समंदरों का नामो निशान भी नहीं होगा, बल्कि सफेद और एक हमवार मैदान जो अपने रब के नूर से मुनव्वर होगा। आसमान से एक बारिश बरसेगी जो दोबारा इंसानों को पैदा करेगी, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से मुकम्मल इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस पर गोश्त भी रखा जाएगा। इसके बाद जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी बार सूर फूकने का हुक्म दिया जाएगा और तमाम लोग नंगे पांव नंगे बदन उठ खड़े हो जाएंगे और बेखतना जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह ताला का ये हुक्म भी पूरा होगा कि तुम सब फर्दन फर्दन हमारे सामने हाजिर हो गए, जैसा कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। सबसे पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनबर से उठेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और देगर अंबिया कराम शोहदाए सुरहाला फजला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फुस्ताक फुज्जार और फिर काफिर और मुशरिकीन कब्रों से उठेंगे। काफिर मुशरिक फासिक और फाजिर लोग अपने आमाल के मुताबिक उठेंगे, कुछ अंधे, कुछ बेड़े, कुछ लंगड़े, कुछ चूंटी की सूरत में, कुछ सर के बल उठेंगे। इस अजीब और गरीब मुतवक्का जिंदगी का मंजर देखकर काफिर इंतहाई खौफ और दहशत में मुब्तला हो जाएंगे। आंखें पथराई, दिल कांप रहा होगा। कोई हामी और न मददगार होगा, न कोई किसी की तरफ देखने वाला होगा, न किसी की तरफ तवज्जो करने वाला होगा, और किसी को किसी का होश न होगा। अहले ईमान भी अपनी कब्रों से अपने ईमान और आमाल के मुताबिक उठेंगे। शोहदा अपनी शहादत के ताज़ा बहते हुए खून के साथ और हालत एहराम की हालत में फौत होने वाले हाजी तलबिया पुकारता हुआ खड़ा होंगे। पहले ईमान के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफ तवक्को ना होगी, इसलिए इन पर वो खौफ और दहशत नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन को होगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी कब्रों से उठेंगे, हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो इसे मैदान हश्र में ले जाएंगे। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका हशर का मैदान होगा। लोगों को अपनी कब्रों से उठकर वहां पहुंचना पड़ेगा। कुफ्फार के लोग जो अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे, वहां हाँ ठोकरे खाते हुए पहुंचेंगे। चूटियों की जिस्म पे उठने वाले पैरों के नीचे कुचले जा रहे होंगे, और जो अपने सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ ये सफर तय करेंगे। कुछ काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। कुफार थक हार कर जहाँ रुकेंगे वहीं आग भी थम जाएगी, और जैसे ही चलना शुरू करेंगे आग भी इनका साथ चलने लगेगी। अहले ईमान भी अपने अमनाल और अकायद के मुताबिक मैदान हश्र में पहुंचेंगे। बहुत से लोग पैदल पहुंचेंगे, बहुत से ऊँटों पर सवार पहुंचेंगे, कोई एक ऊँट पे, कोई 2 पे, कोई 4 और कोई 10 लोग भी एक एक ऊँट पर
सवार वहां तक पहुंचेंगे। तमाम मखलूकात खामोशी से अपनी सांसें थामे हुए एक ही सिमत रमा दमा होगी। कोई जोर से सांस लेने की भी जरूरत नहीं करेगा कि हर शख्स को एहसास होगा कि आज जिंदगी के इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है। जब तमाम मखलूकात मैदान हश्र में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा कि मुजरिमों, आज के दिन तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। हर एक को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। सूरज की परस्तिश करने वालों को अलग, सितारों की पूजा करने वालों का अलग गिरोह, आग की पूजा करने वालों का अलग, भूतों की पूजा करने वालों का अलग, कब्रों को पूजने वालों का गिरोह अलग, मुनाफिकीन मुशरिकीन का गिरोह, और दूसरी तरफ अहले ईमान अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएंगे। मैदान मैदानी जंग में लोग नंगे पांव नंगे बदन होंगे। एक मील के फासले पर सूरज आग बरसा रहा होगा। जमीन दहक रही होगी सूरज की आग में, जिसम जल रहे होंगे। जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। दूर दूर तक साए नजर न आएंगे। लोग अपने अपने अमाल और अकायद के मुताबिक पसीनों में लबरेज हो रहे होंगे। कोई अपने टखनों तक, कोई पिंडलियों तक, कोई घुटनों तक, किसी को जानों तक, किसी को कमर तक पसीने आ रहे होंगे। कुफार और मुशरिकीन के मुंह में पसीने की लगाम आई होगी। भूख प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा। लोग 50,000 साल तक भूख प्यास और शदीद गर्मी की हालत में खड़े होंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, हमें इस मुसीबत से निजात दे दे, भले जहन्नुम में ही हमें डाल दे। सोचिए इस दिन क्या हाल होगा जब जमीन की गर्मी आज से ज्यादा होगी। लोग बेबस होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और दुआ की दरख्वास्त करेंगे और कहेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया है, आप में अपनी रूह फूकी और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया है और आपको जन्नत में जगह अता फरमाई। आज हमारी शफाअत फरमाए कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे और हमें हशर की सख्ती से निजात दिलाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर नाराज है कि ऐसे पहला ना हुआ और ना ही आइंदा होगा। मैंने जन्नत में अल्लाह की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, इसलिए मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने का मशवरा देता हूँ। लोग बाग हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर होंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। तो आप लोग फरमाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का फरमान है कि आप अल्लाह की रूह हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, आप अपने रब से हमारी सिफारिश करें। हजरत ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इस कदर नाराज है कि ना पहले ऐसा हुआ और ना आइंदा होगा। तुम लोग अपने आप को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खिदमत में पेश करो, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। लोग सैयदुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के रसूल और नबियों में से हैं, अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आइंदा तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अपने रब से दरख्वास्त करें कि वो हमारा मुहासबा शुरू कर दे। उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ आज मैं सिर्फ सिफारिश के लायक हूँ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफा के आला तरीन मकाम महमूद पर ले जाया जाएगा। जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द सना करेंगे। फिर जब अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा तो खालिक कायनात आपसे कहेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं और सवाल करें कि आपको जो सवाल करेंगे दिया जाएगा। सिफारिश करेंगे कि आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यही शिफात कुबरा होगी। शफात कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हशर की तरफ लौटेंगे। इसके बाद हक तआला फरिश्तों के साथ मैदान हशर में उतरेंगे। फरिश्ते जमीन के कोने कोने में कतार बनाकर खड़े होंगे। 8 फरिश्ते जो अल्लाह ताला के अर्श पर फाइज होंगे और बारगाह इलाही फिर कायम होगी। फरिश्ते अनबिया, औलिया और स्वालिहीन को बतौर गवाह बुलाया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि वो उनके नामा अमाल लोगों में तकसीम करें। अहले ईमान को उनके नामा अमाल आगे से यानी दाएं हाथ में दिए जाएंगे। कुफार मुशरिकीन को पुश्त यानी बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। और नामा अमाल पर नजर डालते ही कुफार और मुशरिकीन को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाएगी। भूली बसरी माजी की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी। अहले ईमान के रोशन चेहरे और भी रोशन और तरोताज़ा हो जाएंगे और वो खुद खुशी खुशी अपने अमाल दूसरों को दिखाएंगे और कहेंगे कि ए अहले आओ और नामा अमाल पढ़ो। कुफार मुशरिकीन के चेहरों की तारीकी और स्याही में कुछ इजाफा हो जाएगा। इनके चेहरों पर जिल्लत और भी ज्यादा फैल जाएगी। हसरत और निदामत के साथ वो अपनी तरफ लौटेंगे और अपने हाथों को चबाना शुरू कर देंगे और कहेंगे, काश हमने अपना नामा अमाल ना देखा होता, मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता और काश मैं ना जानता मेरा हिसाब क्या है। मुशरिक बार बार अपना नामा अमाल देखेंगे और हैरानी से कहेंगे कि कैसा अजीब नामा अमाल है जिसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी बदनसीबी, ये कैसा नामा अमाल है जिसमें कितना ही छोटा हो या बड़ा इससे कोई भी अमल नहीं जो इसमें शामिल ना हो। नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला बगैर किसी तर्जुमान के जिससे चाहे बराह रास्त सवाल करेगा। सबसे पहले मुशरिक से पूछा जाएगा कि उसने शिर्क क्यों किया। मुशरिक इनकार करेंगे और अल्लाह की कसम खाएंगे और कहेंगे कि हमने कभी शिर्क नहीं किया। अल्लाह ताला करामतुल कातिबीन को बुलाएंगे और वो गवाही देंगे कि इन्होंने शिर्क किया। लेकिन मुशरिक दोबारा इसका इनकार कर देंगे। शिर्क से भरपूर करामतुल कातिबीन के तैयार करदा
नामा अमाल इनके सामने रखे जाएंगे, मुशरिक इसका भी इनकार कर देंगे। फिर इस दौर के अंबिया, औलिया, उलमा को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वो इनके शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक इसका भी इनकार कर देंगे। फिर कब्र या मजार जिसकी जगह शिर्क हुआ होगा उस जगह को भी बुलाया जाएगा, वो भी इनके शिर्क की गवाही देगा, लेकिन मुशरिक इसका भी इनकार करेंगे। और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे कि ए अल्लाह, क्या तूने अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। मुशरिकीन कहेंगे, आज हम अपनी जात के अलावा किसी की गवाही कबूल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला इनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे और इनके आज़ा को बोलने का हुक्म दिया जाएगा कि इनके आज़ा भी इस चीज की गवाही देंगे कि वाकई इन्होंने शिर्क किया है, इसलिए इनके लिए जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। मुशरिक अपने आज़ा पर लानत भेजेंगे कि हम तुम्हें जन्नत से जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में आज़ा कहेंगे कि जिस अल्लाह ने आप कुव्वत गोयाई अता फरमाई उसने हमें भी बोलने का हुक्म दिया है, हम भला कैसे इनकार कर सकते हैं। एक मुनाफिक से अल्लाह पूछेंगे कि क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत, हुकूमत, खानदान और माल नहीं दिया? वो कहेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, तुमने हमें सब कुछ दिया। अल्लाह ताला एक और सवाल करेगा, क्या आपको यकीन था कि कयामत आएगी और आपको अल्लाह के सामने जवाबदाह होना पड़ेगा? मुनाफिक कहेगा, हाँ ए मेरे रब, ईमान रखता था, मैंने आपका कलमा पढ़ा, आपकी किताब पर ईमान लाया, मैं आपके रसूल पर ईमान लाया, मैंने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी। मुनाफिक अपनी सारी कोशिशें अपनी तारीफ में लगा देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ठीक है थोड़ा इंतजार करो, हम और कुछ गवाह लेकर आते हैं। मुनाफिक दिल में सोचेगा कि मैं मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ता रहा, आज मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा? अल्लाह ताला इसके चेहरे पर मोहर लगा देंगे और इसकी ईरान को बोलने का हुक्म देंगे। लिहाजा इसकी ईरान इसके जिस्म का गोश्त, इसके जिस्म की हड्डियां और इसके जिस्म का हर रेशा इसकी निफाक की गवाही देगा कि एक तरफ वो नमाज और रोजे रखता था और दूसरी तरफ कुफ्फार से दोस्ती पर नाजा था और इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। वो मुसलमानों को धोखा देता रहा और इनके साथ खयानत करता रहा। अल्लाह इस पर बहुत सख्त गजबनाक होंगे और इस पर जहन्नुम लाजिम हो जाएगी। अहले ईमान से सवाल करने और जवाब देने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अल्लाह ताला मोमिन को अपने करीब बुलाएगा, इसके ऊपर दामन रहमत डालेंगे और इससे पूछेंगे कि तुमने ये गुनाह किया, तुमने वो गुनाह किया? मोमिन कहेगा, हाँ अल्लाह, मैंने ये गुनाह भी किया और वो गुनाह भी किया। और से इसके हर गुनाह के बारे में सवाल करेंगे और वो इकरार करता चला जाएगा और सोचेगा कि अब वो जरूर हलाक हो जाएगा। आखिरकार अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने इस दुनिया में मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला था और आज भी इन पर पर्दा डाल रहा हूँ, और उसे जन्नतुल फिरदौस में भेजा जाएगा। अफराद के अलावा अम्बिया रसूल की तकजीब करने वाली कौमों से भी सवाल किया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीम क्यों की? तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दावत का इनकार कर देंगे। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि नूह अपने हक में गवाही ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरी गवाही उम्मत मोहम्मदिया देगी। इसलिए उम्मत मोहम्मदिया के उलमा, औलिया और सालिहीन को बुलाया जाएगा और वो गवाही देंगे कि हाँ, नूह को नबी बनाकर भेजा गया था और इन्होंने 950 साल हक़ रिसालत की थी। तो नूह की कौम कहेगी कि तुम हमारे जमाने में मौजूद भी नहीं थे, ये गवाही कैसे दे रहे हो? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा और वो अपनी उम्मत की सदाकत की गवाही देंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान करीम की रूह से बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही के बाद कौम नूह के पास कोई जवाब ना होगा और मुजरिम करार देकर उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। यही हालत कौम हाद, कौम सुहला, उम्मे शेर, कौम लूत और देगर अम्बिया की कौमों के साथ भी होगा। जुर्म साबित होने के बाद कुफ्फार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ए हमारे रब, हमने सब कुछ देखा और सुना, बस एक बार हमें इस दुनिया में दोबारा भेज दे, हम नेक अमल जरूर करेंगे। तो कहा जाएगा, इरशाद होगा, ये मुमकिन नहीं, अब तुम्हें हमेशा हमेशा अपने अमाल का मदद चखना पड़ेगा। काफिर एक और गुजारिश करेंगे, हमारी गुमराही के जिम्मेदार ए अल्लाह, हमारे पेशवा और लीडर हैं, हमारी तरफ से इनको दुगना अज़ब और सजा दी जाए। इरशाद होगा, तुम्हारा ये उज़र भी काबिल समाअत नहीं, गुमराह होने वालों को गुमराह होने की सजा मिलेगी और गुमराह करने वालों को गुमराह करने की सजा मिलेगी। तुम दोनों अपनी अपनी जगह ही मुजरिम हो, दोनों को अपने अपने करतूतों की सजा जरूर कयामत में इसी तरह मिलेगी। सवाल जवाब के अलावा देगर अमाल का हिसाब भी लिया जाएगा। हुकुम हकूक अल्लाह में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो शख्स नमाज के हिसाब में कामयाब होगा, इंशाल्लाह बाकी अमाल में भी कामयाब हो जाएगा, और जो शख्स नमाज के हिसाब में नाकाम होगा तो वो दूसरा अमाल में भी नाकाम हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। हकूकुल इबाद में से पहले कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, इसके बाद दूसरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। मकतूल को कातिल से, मुस्लिम को जालिम से, मजबूर को जाबिर से इसका हक दिलवाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ
और हुकूक दिलवाने वाला हूँ। आज कोई शख्स इस वक्त तक जहन्नुम में नहीं जा सकता जब तक वो जन्नत में रहने वाले को इसका हक ना दे दे, और कोई जन्नती इस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक जहन्नुमी को उसका हक ना दे दे। छोटे से छोटे जुल्म और छोटी से छोटी की गई जाति का भी अल्लाह ताला हक दिलवाएंगे कि अगर किसी ने किसी के पीलू की टहनी के बराबर भी किसी का हक गज़ब किया है या किसी की तौहीन की है, अगर किसी ने किसी जानवर पर भी जुल्म किया है, तो अल्लाह ताला इस जानवर से भी इस हद तक इसका बदला लेंगे। और अगर किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर पर जुल्म किया, तो इस जानवरों को भी जिंदा करके इनको जिंदा किया जाएगा एक दूसरे पर, और इनका हक दिलवाया जाएगा। एक दूसरे पर हुकूक और जालिम जानवर से बदला लेने के लिए मजलूम जानवर बनाए जाएंगे। इसके बाद उन्हें दोबारा मरने का हुक्म दिया जाएगा। बदला या हुकूक की अदायगी नेकी से की जाएगी। जालिम ने मजलूम पर जितना ही जुल्म किया हो, इसकी नेकियों का इतना ही हिस्सा लेकर मजलूम को दिया जाएगा, और अगर जालिम के अमाल में नेकियां नहीं होंगी तो मजलूम के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तमाम इंसानों को नामा अमाल आखिरी शक्ल में तोले जाने के लिए तैयार होंगे, और इत्माम हुज्जत के लिए मीज़ान कायम होगी। जिनकी नेकियां मीज़ान में ज़्यादा वजनी होंगी जन्नत में जाएंगे, और जिनकी बुराइयां भारी होंगी वो जहन्नुम में जाएंगे। बाद लोगों के पैमाने में एक नेकी की ज्यादती है, एक नेकी की कमी उनके जहन्नुम और जन्नत में जाने का तयन करेगी। और कहा जाता है कि हर शख्स के अमाल को तोलने के बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि फला इब्ने फला कामयाब हुआ या फला इब्ने फला नाकाम। लोगों के अमाल का वजन इनके ईमान और यकीन के मुताबिक होगा। काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों की बेशुमार नेकियों का वजन एक जर्रा बराबर भी नहीं होगा, जबकि मोमिन के 999 गुनाह दर्ज होंगे इसके नामा अमाल में। अल्लाह के सवाल के जवाबों में वो अपने गुनाह को शुमार कर लेगा। अल्लाह फरमाएगा, इसके अमाल पैमाने नेकियों के तराजू में एक छोटा सा कागज रखा जाए जिस पर कलमा तौहीद लिखा जाएगा। वही 999 कलमा तौहीद इसके गुनाहों से भरे रजिस्टरों से ज्यादा होगा, और वो जन्नत में जाएगा। मीज़ान इन 3 मकामात में से एक है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ कोई शख्स किसी दूसरे को याद नहीं करेगा, न इसकी मदद करेगा, न किसी के काम आएगा। इसे अगर किसी की एक नेकी भी तराजू में घट जाए तो पूरे मैदान हशर में कोई इसे एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। न कोई बेटा, न कोई बेटी, न बीवी, न कोई दोस्त, कोई पीर मुर्शिद, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, बल्कि सब एक दूसरे से भागेंगे। आखिरी और मुश्किल तरीन मरहला सिरात का होगा। हर शख्स को पुलिस सिरात उबर करके जन्नत में जाना पड़ेगा। पुलिस सिरात बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा। इसे जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा और लोगों को इससे गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। इससे गुजरने से पहले पूरे मैदान हश्र में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। हर शख्स को इसके कायदो अमाल के मुताबिक सुरात दी जाएगी। गुजरने के लिए इनको रोशनी दी जाएगी। अहले ईमान को नूर की 2 मशालें दिए जाएंगी। किसी को एक मिसाल दी जाएगी, किसी को टिमटिमाते चिराग की रोशनी दी जाएगी। बास के टिमटिमाते चिराग की रोशनी दी जाएगी। सबसे कम दर्जा इस शख्स का होगा जिसके पैर के अंगूठे पर रोशनी होगी। पुलिस रात से गुजरते हुए अहले ईमान अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे माबूद, हमारा नूर आखिरी सांस तक कायम रहे, हमें बख्श दे, बेशक तू कादिर है। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ जाएंगे। अहले ईमान पुलिस रात के साथ बाद हवा की रफ्तार से उबूर करेंगे, बाद तेज घोड़ों की रफ्तार से उबूर करेंगे, और बाद ऊँटों की रफ्तार से, बाद दौड़ते हुए, बाद मामूली की रफ्तार से, बाद सुस्त रूह होंगे, बाद गिरते ठोकरे खाते और जख्मी होकर उबूर करेंगे। पुलिस रात के दोनों तरफ फुटकार कांटे होंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म से के मुताबिक लोगों को चलने में रुकावट पैदा करेंगे। बाज को बार बार पुलिस पर गिराएंगे और बाज को सिर्फ जख्मी करेंगे, और बाज को खींच कर जहन्नुम में डाल देंगे। कुछ लोग चंद कदम ही चलेंगे और जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। कुछ लोग कुछ फासला तय कर चुके होंगे तो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। कुछ लोग आधा फासला तय कर चुके होंगे तो उसके बाद जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। कुछ सिरात उबर करने के करीब होंगे तो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। इंसान के आमाल न सिर्फ नूर मुहैया करेंगे बल्कि पूरे सिरात पर इनकी हिफाजत भी करेंगे। और कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवर भी सिरात पर सवारी का काम करेंगे। सिरात पर गुजरने का मंजर इतना होलनाक होगा कि किसी को भी किसी से बात करने की हिम्मत ना होगी। सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की जबान से ये आवाज़ सुनाई देगी कि या अल्लाह हमें बचा ले। सिरात सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उबूर करेगी, बाद में दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की उम्मत उबूर करेगी। सिरात उबूर करने के बाद तमाम अहले ईमान को पुले सिरात के आखिरी हिस्से में रोक दिया जाएगा, और मुसलमानों में जो भी गलत फहमी, शिकायत, गुस्सा या नाराजगी होगी इसका अजाला हो जाएगा। जब तमाम अहले ईमान मुकम्मल हो जाएंगे, जब वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाएंगे, तो उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे। दरवाजा खुल जाएगा और आप अपनी उम्मत समेत जन्नत में कदम रखेंगे। आप अपनी उम्मत का हाल वहां जाके दरियाफ्त करेंगे जब आपको मालूम होगा कि अगर के
जहन्नुम में अनगिनत उम्मती अभी भी मौजूद है, तो आप अल्लाह के हुजूर सजदे रेज हो जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना के साथ सिफारिश करने की इजाजत चाहेंगे और एक तवील मुद्दत गुजरने के बाद सजदे में आपको हुक्म दिया जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों के पास जाओ जिनके दिलों में जौ के दाने के बराबर ईमान है, उन्हें जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के साथ अपनी उम्मत के बुरगजीदा बंदों के साथ जहन्नुम के किनारे जाएंगे और फरमाएंगे अपने अपने अजाजो अकारिब की शनाख्त और शक्ल सूरत और इन लोगों की निशानियां बताओ जिनको तुम जानते हो, ताकि फरिश्ते इनको बाहर निकाल सकें। बस वो लोग जिनके दिलों में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाया जाएगा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अहले जन्नत का चौथाई हिस्सा होगी। आपकी सिफारिश देखकर दूसरे अंबिया भी अपनी उम्मत की सिफारिश करना शुरू कर देंगे। उम्मत मोहम्मदी की शोधा उलमा औलिया कराम भी को भी शिफा मिलेगी और वो भी अपने रिश्तेदारों और अजीजों की शिफात करेंगे और उन्हें बाहर निकाल लेंगे, जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे, जन्नत में वापस आएंगे और आप दोबारा उम्मत के बारे में पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहन्नुम में अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं। अब दोबारा सजदे में सिफारिश के लिए गिर जाएंगे, आपको इज़्न शिफा मिलेगी और इरशाद होगा कि जिन लोगों के दिलों में राय के दाने के बराबर भी ईमान है उनको भी जहन्नुम से निकाल लाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उलमा और सुहला और औलिया कराम को साथ लेकर जहन्नुम के किनारे पर जाएंगे और जिन लोगों के दिलों में राय के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा उनको भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले आएंगे। फिर आपकी उम्मत अहले जन्नत का एक तिहाई हिस्सा बन जाएगी। तो आप फिर मालूम करेंगे कि मेरी उम्मत के कितने लोग अभी तक जहन्नुम में मौजूद हैं। आपको बताया जाएगा कि हजारों उम्मती अभी भी जहन्नुम में हैं। फिर आप अजना शिफा के लिए सजदे में सिजदा रेज होंगे और अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, तब आपको अजना शिफा दोबारा मिलेगी। जिन लोगों के दिल में राय के दाने से भी कम ईमान मौजूद होगा आप अपनी उम्मत के उलमा फजला और औलिया को कराम के साथ फरिश्तों की सोहबत में जहन्नुम के किनारे पहुंच जाएंगे और उम्मत के इन लोगों को भी जहन्नुम से निकाल देंगे जिनके दिलों में राय के दाने से भी कम ईमान मौजूद होगा। फिर आपकी उम्मत अहले जन्नत के निस यानी आधे हिस्से के बराबर हो जाएगी। चौथी बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए शिफाअत तलब करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरी इज्जत और जलाल और कुबरा की कसम, जिसने एक बार भी पूरी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा उसे जहन्नुम से मैं खुद निकालूंगा। तो आखिरकार अल्लाह ताला इन लोगों को खुद ही जहन्नुम से निकालेंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा अपनी पूरी जिंदगी में और जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो इन्हें अहले जन्नत इस आखिरी गुरोह को इर्तिकाए और रहमान यानी रहमान के आजाद करदा कह कर पुकारेगी। जब इज़्न शिफात का अमल मुकम्मल हो जाएगा और तमाम अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अहले जन्नत में अपने बच्चों और प्यारों से मिलने की ख्वाहिश पैदा होगी और वो इजहार करेंगे कि इनकी ख्वाहिश के वो इनसे मिलें और उन्हें देखें। इशारे बारी एक वक्त आएगा जब बच्चे अपने वालिदैन से मिल जाएंगे, बस तमाम अहले जन्नत एक जगह जमा होंगे। अहले जन्नत के जन्नत में रहने और जहन्नुमियों के जहन्नुम में पहुंचने के बाद सबको पुकारा जाएगा, ए अहले जन्नत जन्नत के किनारे आओ, ए अहले जहन्नुम जहन्नुम के किनारे आओ। जब दोनों ग्रोह साहिल पर पहुंचेंगे तो एक सफेद मेढा लाया जाएगा जिसके बारे में इनसे पूछा जाएगा कि ए अहले जन्नत ए दोजख वालों बताओ ये कौन है। वो कहेंगे कि ए अल्लाह ये मौत है। इसके बाद अल्लाह ताला इस मेंढे की कुर्बानी करेगा, वो मेंढे को ज़िबा करने का हुक्म देगा और इसके बाद ऐलान किया जाएगा, ए अहले जन्नत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जन्नत, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी और अहले जहन्नुम तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जहन्नुम है, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा, तुम्हें भी कभी मरना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर अहले जन्नत इस कदर खुश होंगे कि अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो वो खुशी से मर जाते और ये ऐलान सुनकर जहन्नुमी इस कदर गमगीन होंगे कि अगर गम से मरना मुमकिन होता तो वो गम से मर जाते। आखिरत की सख्त परेशानी के मुकाबले में दुनियावी मसाइल न सिर्फ आर्जी बहुत ही कम दर्जे के हैं बल्कि आखिरत की बेशुमार और अब्दी नेमतों के मुकाबले में और दुनिया की नेमतें इंतहाई और अदना दर्जे की होती हैं। इसलिए अक्लमंद वो हैं जो ना तो दुनिया की परेशानियों से घबराते हैं और ना अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं और ना दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं। दोनों हालतों में इनकी नजर आखिरत पर जमी होती हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? फरमाया, जो मौत को बहुत ज्यादा याद करता है और जो मौत के बाद आखिरत के बारे में सोचता है, वह आने वाले वक्त के लिए अच्छी तैयारी कर लेता है। नाजरीन, आखिर में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि नफ्स उला से लेकर जन्नत या जहन्नुम में दाखिल होने तक के वाक़यात और मराहिल की तरतीब को सही तौर पर समझना बेहद ही मुश्किल है। बराए करम इस उम्मीद से के साथ इजाज़त दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ए अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।